तो लेके फिनिश कर लेते हैं अपन, उससे अच्छा जाना वो रिकॉर्डिंग देख के करते बैठेगा, अपना काम खत्म हो जाता है, अपन टेक्सटिंग शुरू कर देंगे। बाप रे, जैसे तुम्हें टेक्सटिंग अभी ओके। सो कौन सा मॉडल है हमारा, ये वाला रेफरेंस था। डिटेल्स विड्थ विल बी 611 आणि हाइट किती आहे, लेफ्ट में लिया नाम नहीं कि फ्रंट में, फ्रंट में है। इसको मैं रोटेट कर रहा हूँ, कौन से व्यू में लेंगे, ईयर का रेफरेंस जो है लेफ्ट में, क्यों लिए वो समझ में आ गया ना। ठीक है, इसको ले, सॉरी इसको लेता हूँ पीछे, इसको आओ लेफ्ट में, वायर फ्रेम बंद करो, ग्रिड ऑफ करता हूँ, कम टू मटेरियल, रेंडर कौन सा चूज है यहाँ पर हमारा, रेंडरिंग रेंडर सेटअप, स्कैन लाइन है ना, ठीक है। जनरल को बंद कर दो, स्कैन लाइन में आओ, स्टैंडर्ड मटेरियल ले लो, तुम्हारी इमेज इंपोर्ट कर लो यहाँ पर। ठीक है, इसे अटैच कहाँ पे करेंगे, डिफ्यूज असाइन मटेरियल टू सिलेक्शन। और एक चीज याद रखना है कि यहाँ पे ये रियल वर्ल्ड मैप साइज बंद रखना, चालू रखा कि ये उस दिन पूरा 1 घंटा इसमें वेस्ट गया कि ये ऑप्शन की वजह से वो रेफरेंस ही नहीं दिख रहा था। ठीक है, सो ये हुआ। तो अभी अगर तुम लोगों ने वायर फ्रेम देखा होगा ईयर का, जो कि नहीं देखा किसी ने, है ना, ठीक है, ईयर 3D वायर फ्रेम, से कुछ रेफरेंस भी निकाले थे ना शायद से हमने, कि फ्लो कैसा रहेगा उसका, नहीं दिख रहे उस दिन के इसमें। घरून आला तर काय लवकर नाही निघायचं का, ये कर्व जो रहेंगे, ये इन्होंने दिया है, एक बार अगर चेक करोगे सिंपल सिंपल ये स्ट्रक्चर तुम फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सिर्फ ब्लेंडर में मत करना, काम काम मैक्स में ही करना। टोपोलॉजी के लिए जितने भी रेफरेंस लगते हैं वैसे वो निकाल लो। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, ये सिलेक्ट करता हूँ इसको, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज, फ्री सिलेक्शन, शो फ्रोजन इन ग्रे, बंद। ठीक है, सो ये पार्ट आ गया। अब सिंपल इसमें एक बॉक्स लिया, ठीक है, एज फेस ऑन कर दो इसके लिए। ठीक है, एंड बॉक्स की जो हाइट है वो थोड़ी मैं बढ़ा देता हूँ। आया समझ में इतना, बना प्लेन से भी सकते हो तुम, सिर्फ प्लेन से अगर बनाओगे तो उसमें थिकनेस के लिए फिर से तुमको मॉडल करना पड़ेगा, बॉक्स से बनाओगे तो एक बेसिक थिकनेस तुमको स्टार्टिंग में मिल जाएगी। ठीक है, तो इसको क्या करो, सिंपल सिंपल सिलेक्ट करो, कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली, और इसका जो बैक फेस है वो कर दो डिलीट। बट डिलीट करने से पहले क्या करना है, एक बार लेफ्ट में आओ, ग्रिड ऑफ करता हूँ मैं, सेमी ट्रांसपेरेंट करता हूँ इसको, पहले तो इसको थोड़ा रोटेट कर लो। ठीक है, एंड स्केल डाउन करता हूँ। ठीक है, अब इसका पॉलीगॉन सिलेक्ट करो पीछे का, एंड लेफ्ट में आर प्रेस करके मैं इसको स्केल करता हूँ। अब ये स्केल कैसा हो रहा है, डिस्टॉर्टेड हो रहा है। अगर इसको मुझे वही डायरेक्शन में स्केल करना है तो कैसे करेंगे, ये जैसा एंगल अभी रोटेट किया है हमने वही डायरेक्शन में स्केल भी करना है तो कैसे करेंगे।
अलाइन बेसिकली जो प्लेन्स राहते का त्याच्या हिशोबाने घेते. सो अभी देखो स्केल करें तो क्या हो रहा है, ये डिस्टॉर्ट हो रहा है. ठीक है. तो इसके लिए क्या करो, तुम लोगों को बताया था कि यहाँ पे आइदर यहाँ पर जाके तुम पिवोट को चेंज कर सकते हो या अल्ट और राइट क्लिक प्रेस करो तो यहाँ पर मिल जाता है. तो लोकल अलाइन करूंगा मैं. अब ये जो डायरेक्शन में हमारा बॉक्स है इस है के अलावा पता नहीं, मैंने तो यही से एक्सेस किया. क्यों तुम एनिमेशन में होते हो कि फ्रीजिंग का ऑप्शन लिख लो. नहीं, ये इसके लिए लिंकिंग वाला पैरामीटर है वो. यूजुअली फ्रीज हमेशा अल्ट राइट क्लिक से किया है तो वही से हो जाता है. ठीक है. सो ये पार्ट आ गया, इसको स्केल कर लिया, समझ में आया. लोकल अलाइन. ठीक है. अब ये जो प्लेन है इसको कर दो डिलीट. आया समझ में क्या हुआ? समझ जॉइंट. ठीक है. रिकॉर्डिंग शुरू है हमारा. तो लेफ्ट में आप अब क्या करना है तुमको, सिंपल सिंपल इसको एडजस्ट करना है. मैं पहले ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में जाके थोड़ा सा इसकी जो विजिबिलिटी है वो कम कर देता हूँ, मतलब तुमको आउटलाइन प्रॉपर दिखेगा. ठीक है. फिर ये यहाँ पे आएगा. यहाँ कैसा वो थिकनेस देने के लिए उसको. अभी देखो, अभी ये थोड़ा थिकनेस आ गया ना इसको. और स्केल मतलब आई का देखो तुम्हारा, सॉरी ईयर का पार्ट देखो सेम थिकनेस है कि उसकी थिकनेस कम ज्यादा है ना थोड़ी, तो उसकी वजह से. ठीक है. अब पॉलीगॉन पकड़ो. अब ये जो ऊपर वाला फेस है ये मैंने सिलेक्ट किया. लेफ्ट में आओ. अब आइदर तुम इसको लोकल अलाइन पे डाल सकते हो तो सेम एक्सिस में तुम उसको रोटेट कर सकते हो. ठीक है. या अगर व्यू पे रखते हो तो तुम्हें एडजस्ट करना पड़ेगा. सो मैं शिफ्ट दबाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, एक्सट्रूड. आइदर तुम राइट क्लिक करके फिर एक्सट्रूड वाला ऑप्शन भी यूज कर सकते हो. ठीक है. फिर इसमें बार बार तुमको पैरामीटर्स उसके सेट करने पड़ेंगे. डायरेक्ट शिफ्ट से करोगे तो तुम्हारा वो काम जल्दी हो जाएगा. संयम फेस में करेक्शन किया तुमने तुम्हारे मॉडल के, तो बनाया नहीं क्या? नहीं हुआ. हाँ वो तो तुमको बोला ही था ना, वो छोड़ दो दूसरा बनाओ करके. उसमें नहीं होगा. ठीक है. अभी देखो जैसे जैसे मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ ना वो लूप्स को तुमको एडजस्ट भी करते रहना पड़ेगा साइमल्टेनियसली. अब मैं रोटेट करते करते कर रहा हूँ तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा. ठीक है. सो ये चीज इसी को करो कंटिन्यू. साइमल्टेनियसली रोटेट भी करते रहो. तो अगर मैं लोकल अलाइन करता हूँ तो फिर से मुझे मूव करने के लिए जगह मिल जाती है. ऐसे में ठीक है, यही प्रोसेस तुमको फॉलो करनी है. अब इसमें दिख रहा है कि ये जो ईयर का पोर्शन रहता है वो क्या होता है हमारा थोड़ा अंदर के साइड में जाता है. ठीक है. तो इसको क्या करता हूँ मैं थोड़ा अंदर मूव करता हूँ. सेम ये लुक को भी नॉर्मल इसको व्यू पे डाल दो. सॉफ्ट सिलेक्शन कर सकते हो तुम फिर, बट तुमको उसमें ऊपर के लूप्स भी अफेक्ट हो गए. मुझे ऊपर के लूप्स अफेक्ट नहीं करना है. ठीक है. सो लेफ्ट आ गया ये. सेम यही पॉलीगॉन को लोकल अलाइन पे रखता हूँ. ठीक है. इतना पार्ट आ गया. सेम चीज इधर के साइड में भी कर लो. ये नीचे वाला पॉलीगॉन सिलेक्ट किया मैंने.
ठीक है, इसको करेंगे रोटेट, व्यू में जाओ, सॉरी टच पैड को डीएक्टिवेट करते आता है क्या लैपटॉप के हो रहा था वो? हो गया बंद। वही तो प्रॉब्लम बार बार उसमें फिंगर लग रहा था तो डिसेलेक्ट हो रहा था। ठीक है, सो बस यही चीज है मॉडलिंग में, तुमको रिपीटेशन रिपीटेशन करना है उसमें। नहीं, ईयर का अनरैपिंग पढ़ाऊंगा ना पहले कल, फिर टेक्सचरिंग। तुम लोग को अनरैपिंग भी शुरू करोगे ना, फिर तुम आगे वाले टॉपिक पे भागने के लिए चालू हो जाएंगे। जिस भी चीज में कॉम्प्ले अनरैपिंग में तुम मैनुअल टेक्सचरिंग में अनरैपिंग देखा कि फिर बोलोगे कि लाइटिंग कब चालू होगा करके। ठीक है, तुमको ऑर्गेनिक मॉडलिंग पसंद नहीं आया, बट तुम लोगों ने इंटीरियर पे काम किया, ऐसा किसी ने है कि इंटीरियर पे काम कंटिन्यू चालू है, ऐसा किया क्या किसी ने? हम्म। ठीक है, अभी ये जो लूप आएगा ना, ये एक जगह पे लूप नहीं है, बाकी पूरी जगह पे ये आ गया। अभी इसमें ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में अगर आओगे, दिख रहा है जो हमने डिलीट किया था उसका ठीक था, बाकी सब में क्या हो गया, वो फेसेस आ गए। तो इसको मैं एक को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल डबल क्लिक करके बाकी सबको सिलेक्ट करता हूँ, एंड ये पूरा का पूरा लूप सिलेक्ट कर लेगा। हमें आधा ही चाहिए, क्या कर सकते हैं, इसको मैं पॉलीगॉन मोड पे आता हूँ। अभी ये रिंग पे है ना पूरा, तो सीधा शिफ्ट दबा के क्या करो, ये लूप को सिलेक्ट कर लो, एंड इसको क्लिक करता हूँ, एंड ये लो। ठीक है, सीधा सीधा कर्सर से ये आ गए, ये कर दिया मैंने डिलीट। आया समझ में? ठीक है, सो ये लेफ्ट में आ गया। फिर अंदर का लूप आइदर तुम इसमें से बनाओ कि अलग से मॉडल करके उसको अटैच करो, वो तुम्हारी चॉइस है। ठीक है, सेम लॉजिक तुम्हारा वहां पे भी चलेगा कि इसको जैसे अभी ये रेफरेंसेस दिखाए तुमको, स्केच पैड में 3D ही बता दिया, दिख रहा है? फिर ये अंदर के लूप्स बनाने पड़ेंगे तुमको, और इसको उसके साथ वेल्ड करना पड़ेगा फिर। ठीक है, तो समझो अंदर का लूप है हमारा, तो क्या करो, सेम प्रोसेस, इसको मैं इस पे डालता हूँ सेमी ट्रांसपेरेंट पे, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज 1 2, ये लूप्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। ठीक है, ये पार्ट आया। फिर से एक और बॉक्स लो, बॉक्स लो या प्लेन लो, तुम्हारी चॉइस। अगर प्लेन लोगे तो फिर से वही है, थिकनेस वाला पार्ट का थोड़ा देखना पड़ेगा। सो मैं इतना एक बॉक्स बना लेता हूँ लेफ्ट में, इसको थोड़ा इससे अंदर में रखता हूँ। ठीक है, एंड देन सेम थिंग, इसको सेमी ट्रांसपेरेंट करो, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज 0.12। ठीक है, एंड इसको पॉलीगॉन पकड़ लेता हूँ पहले ही मैं इसका, एडिटेबल पॉलीगॉन, लेफ्ट में आओ, इसको थोड़ा सा पहले स्केल अप कर लो, एंड ये पॉलीगॉन को बाद में डिलीट कर दो। ठीक है, ये लूप्स को भी एडजस्ट कर लो। एक को पकड़ने से अच्छा मैं पूरा टॉप फेस को पकड़ता हूँ, समझ में? टॉप फेस को पकड़ा, इसको रोटेट किया यहाँ पर, सॉरी ये पार्ट यहाँ पर आ गया,
ठीक है। इसको अगर मैं 3 प्रेस करूंगा तो मेरा पूरा बॉर्डर मोड आ जाएगा, ठीक है। एंड लेफ्ट में आके मैं थोड़ा सा इसको स्केल अप करता हूँ, ठीक है। ये वर्टेक्स को नीचे ला लो लगे तो ये वर्टेक्स को यहाँ पे जान दो, यहाँ पर आएगा। इसको थोड़ा यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये जो डिस्टॉर्शन आया है उसको तुमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। देन बाकी की प्रोसेस तुम्हारी सेम रहेगी। टॉप फेस को पकड़ना है, इसको स्केल करना है, ठीक है। अब यहां से समझो हमें स्प्लिट हो रही है, तो कैसे करेंगे स्प्लिट? ठीक है, एक सीधा सिलेक्ट करो, रिंग सिलेक्शन करो, क्या करेंगे, एक कनेक्ट डालेंगे, सॉरी, रिंग सिलेक्शन, एक कनेक्ट डाल दिया, ये पॉलीगॉन को करेंगे ये साइड में एक्सट्रूड, ठीक है। इसको लोकल पे ले लो, आए बट ये पॉलीगॉन को करना पड़ेगा ये डायरेक्शन, ठीक है। सॉरी यहाँ पे कुछ तो भी हॉटस्पॉट हो गया, ठीक है। इसी के पॉलीगॉन्स को तुम ये साइड से एक्सट्रूड कर सकते हो। मैं लेफ्ट में आता हूँ, ये स्ट्रक्चर मैंने एक्सट्रूड कर लिया, ठीक है। अब थोड़ा सा तुम्हें क्या करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टिव में इस पे काम करना पड़ेगा। अब इसको अगर मुझे नीचे नीचे अटैच करना है तो ब्रिज है तुम्हारे पास, या मैं सेम एक यहाँ पर भी एक्सट्रूड कर लेता हूँ। यहाँ पर ब्रिजिंग में प्रॉब्लम जाएगा तुमको, एक सेकंड, लेफ्ट व्यू, इधर यहाँ से एक्सट्रूड कर दूंगा, ठीक है। इसको एक्सट्रूड करता हूँ, क्या हो रहा है यहाँ पर प्रॉब्लम, एक्सट्रूड जब करते हैं ना, अभी क्या हो रहा है वो सेम एज को पकड़ के एक्सट्रूड कर रहा है। अगर मुझे सेपरेटली करना रहा तो कुछ ऑप्शन है कि एक्सट्रूड में, ठीक है, नॉर्मल एक्सट्रूड लो, एंड इसमें एक ऑप्शन होता है अभी ग्रुप से हो रहा है, इसको करो लोकल नॉर्मल। तो लोकल नॉर्मल करोगे तो क्या करेंगे, ये फेज हमारा अलग से आएगा, ठीक है। सो ये पार्ट आ गया, ये ले लो एंड ये पार्ट ले लो, ठीक है। फिर अभी इनको क्या कर सकते हो, सीधा सीधा तुम आइदर वेल्ड करो या ब्रिज कर लो, चलेगा वो पार्ट, ठीक है। सो इसको पकड़ता हूँ, क्या करेंगे, ब्रिज डायरेक्टली करेगा नहीं क्योंकि यहाँ पे कॉमन एज है। तो मैं इन सबको क्या करता हूँ, बीच वाले पॉलीगॉन्स को डिलीट, ठीक है। एंड वर्टेक्स इसको कर दो वेल्ड, ठीक है। तो इतना पार्ट आइसोलेट करता हूँ, ये वर्टेक्स को करेंगे इसके साथ, ये वाला यहाँ पर, ये वाला यहाँ पर, आया समझ में, ठीक है। एंड ये जो बैक का पोर्शन है ये पॉलीगॉन्स रखेंगे क्या हम, हो गए डिलीट, ठीक है। सो लेफ्ट में आओ, एंड आइसोलेट, इसको नॉर्मल व्यू पे रखो, ये पोर्शन बन गया तुम्हारा। ऐसे ही बस इसको फिर बाहर एक्सट्रूड करके उसको वेल्ड करना है, ये पूरा इधर रोटेट कर लो, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा, ठीक है, फालतू मना नका करू रे, ठीक है। सो इसको एक्सट्रूड कर लो, एडजस्ट कर लो, अरे लहान लेकर आहे तुम्ही लोक कसे करतात, ठीक है।
ये पोर्शन को एक्सट्रूड करता हूँ यहाँ पर। नहीं, ये तो फिर अपने उसके बॉडी का मेश रहेगा ना पीछे उसके। क्या बोल रहे हो तुम? ये तो तुमको सिर्फ एक्सट्रूड करके अटैच करना है, ठीक है, इसमें बाकी कुछ ये नहीं है। हाँ? बीच में प्लेन डालना पड़ेगा, वो तुम्हें अटैच करना। हाँ हाँ, ये बीच का जो एरिया है ना वहां पे डालना, मुझे लगा तुम पीछे में बोल रहे हो। पीछे में नहीं डालना पड़ेगा, ठीक है। फिर तुमको क्या करना पड़ेगा, ये लूप्स जो है उनको इनके साथ मैच करना पड़ेगा एंड वो वर्टाइसेस को अटैच करना पड़ेगा, ठीक है। So, ये पार्ट आ गया। यहाँ पर, ठीक है। एंड फिर क्या कर लो कि ये वाला और ये वाला क्या करेंगे, इसको और इसको अटैच कर लिया, आया समझ में? ठीक है। एंड ये जो पॉलीगॉन, अभी इसमें भी देखना कि प्रॉब्लम एक रहेगा कि बैक फेसेस बन जाएंगे उसमें भी, ठीक है। तो ये जो बैक फेस है इनको सबको सिलेक्ट, पहले तो सिलेक्ट कर लो। सही हम समझता है, ठीक है। ये पार्ट आया, इनको सबको सिलेक्ट किया, इनको किया डिलीट, ठीक है। लेफ्ट में आओ। हाँ, ये पार्ट अंदर में जाएगा डेफ्ट में। हाँ, इसका बोल रहे हो ना? हाँ हाँ, ये डेफ्ट में जाएगा अंदर। अभी जो बनाया ना, अभी हमने फ्लैट बनाया। फिर ये जो पॉलीगॉन्स है ना, इसको सिलेक्ट कर लो। तुम जो बोल रहे थे ना सॉफ्ट सिलेक्शन, वो इधर ऑन कर लो। अभी प्रॉब्लम क्या है सॉफ्ट सिलेक्शन पे, अभी ये दिख रहा है, इस पे भी अफेक्ट कर रहा है। इसके लिए क्या करो, एक ऑप्शन होता है एज डिस्टेंस, इसको ऑन कर दो, सिर्फ ये लूप्स पे ही काम करेगा। अभी एज डिस्टेंस जितना रखोगे तुम, ठीक है, उतने ही पार्ट पे काम करेगा। इसको ले लो थोड़ा पीछे, आया समझ में? हाँ हाँ, ये देखो, अभी ये वाला इधर आगे में अटैच करना पड़ेगा तुम्हें, और ये इधर पूरे साइड में। इधर फिर अभी तुम नीचे से अटैच करते हुए आओ या ऊपर से जाओ, वो तुम्हारी चॉइस है। अभी जैसे ये नीचे का पोर्शन है, ये और ये क्या करेंगे अपन, ब्रिज होता है कि एक बार चेक करते हैं। हो गया? ठीक है, तो ये पार्ट आ रहा है। बट फिर प्रॉब्लम क्या होगा कि वो जो वर्टेक्सेस है ना, उनको तुमको ये लूप्स को एडजस्ट करना पड़ेगा। जहां जहां पे फिर गैप्स है, वो सारी चीजें तुमको मेंटेन करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लूप्स कम ज्यादा भी हो सकते हैं तुम्हारे, तो वो तुम लोगों को देखना पड़ेगा। हो गया क्रॉस? यहाँ पे आया प्रॉब्लम, ये वाला इतना पोर्शन में डिलीट करता हूँ पैच। इसको क्यों ऐसा कर रहा है ये, वर्टेक्सेस कुछ तो भी क्या हो रहा है इसमें, फ्लिप हो रहा है, दिख रहा है? इसको मैं थोड़ा बाहर लाता हूँ। आया अभी? ठीक है। सो ये पोर्शन हो गया। अब फिर से इसके जो बैक फेसेस बन रहे हैं, वो क्या बाद में डिलीट कर सकते हैं, अभी के लिए रहने दो उसको, फिर एडजस्ट करते आता है, ठीक है। सो यहाँ पर भी ये लो, इधर एडजस्ट कर लो।
ठीक है, यहाँ पर तुम लोग और एक क्या करना पड़ेगा, कनेक्ट ठीक है, यहाँ पर फिर से समझ में आ रहा है या बस मैं करते जा रहा हूँ और तुम लोग देख रहे हो? बस बोले आज का ये लेक्चर फिनिश कर दो, है ना? ठीक है, आ रहा है वो लूप? यहाँ पे कुछ तो भी कार्यक्रम हो गया। दिख रहा है ये क्या किया उसने? अच्छा नहीं, वो ठीक था, थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम है अपने। अब ये वाला जो लूप है ना, वो बीच वाला लूप को तुमको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा वर्टेक्सेस वगैरह को उसके, तो कान जैसा जो हमारा लूप है पूरा डेप्थ वाला वो क्रिएट होगा। ठीक है, सब ठीक हो जाता, बोले टर्बोस में डाल दो सब ठीक हो जाएगा यार। इसमें अगर टर्बोस में कभी डालोगे तो वर्टेक्सेस थोड़े से कोलैप्स करेगा। ठीक है, होगा कार्यक्रम? क्यों दिख रहा है ऐसे? जो ब्रिज वाला कार्यक्रम है ना तुम्हारा, उसकी वजह से वो इशू कर रहा है ग्रेड। तो पहले इसलिए पहले पूरा बना लो, जो बैक फेसेस वगैरह है वो सब डिलीट करके एडजस्ट कर लो, एंड देन उसको ये करो। ये दिख रहा है यहाँ पे क्योंकि पूरा गैप बन गया। हाँ, बीच वाले जो वर्टेक्स है वो स्प्लिट है उसके, वो सेपरेट प्रॉपर तुमको काम करना पड़ेगा उसके ऊपर। समझ में? फिर इसको यहाँ का ये पॉलीगॉन पकड़ लो, इसी को एक्सट्रूड करूंगा वर्टेक्स अंदर के साइड में। ठीक है, लोकल अलाइन करो, इसको करो लोकल अलाइन एंड थोड़ा स्केल कर दो। ये पोर्शन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे तुम्हारे, सॉरी ये रीजन में। ठीक है, एंड इसको भी क्या कर देंगे, ये वाला लूप तुम्हारा पीछे लगेगा उसके लिए पर्सपेक्टिव। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली बाकी के लूप्स तुमको क्या करने पड़ेंगे, एडजस्ट। ठीक है, सो ये पार्ट है। अभी मैं क्या करता हूँ, लगे तो इस पे सॉफ्ट सिलेक्शन लो, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, इसका भी स्केल थोड़ा कम कर देता हूँ। एज डिस्टेंस वाला ऑप्शन ऑन करना पड़ेगा, ये मेन रहेगा तुम्हारा। ठीक है, अब इसमें भी क्या कर लो, वेल्ड करने के लिए एक डालना पड़ेगा बीच में तुमको, कनेक्ट। ठीक है, ये कट नहीं है इसमें, इसलिए पूरा घूम रहा है। ठीक है, तो ये पार्ट आया, सॉरी। ठीक है, ये पॉलीगॉन को सिलेक्ट करेंगे इसके साथ प्रोस्पेक्टिव। ठीक है, सॉफ्ट सिलेक्शन को बंद करो, ब्रिज, एंड ये हो जाएगा ब्रिज। लेफ्ट में आओ, ये वाले वर्टेक्सेस को इनको एडजस्ट, सॉरी व्यू में आओ पहले, आ गए इधर, आया समझ में? ठीक है, और ये अंदर वाला पार्ट थोड़ा सा तुम्हें ये बनाना पड़ेगा, जैसे इसमें देखो कि ईयर लोब्स अगर डालोगे तुम सर्च करोगे, अरे स्विच क्यों कर रहा है ये, सो EQ में बना, ये भी तुम रेफरेंस के लिए ले सकते हो। मॉडल
ये एक ही साइड दिखा रहा है। ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोर हो गया, इतना भी ज्यादा टेक्निकल नहीं बनाना है तो। हाँ, ये बनाएंगे तो ये एकदम मतलब एनाटॉमिकली करेक्ट हो गया। ये कनाल 3D मॉडल बेसिक डालते हैं, बेसिक में भी ये सब ये लिखा। अरे रिकॉर्डिंग शुरू किया था आपने? ठीक है। लो पॉली फिल्टर था क्या कहीं पे? लो पॉली, ये पूरा का पूरा ये इसमें दिखा रहा है मॉडल में, उन्होंने वीडियोस में दिखाया है। ये जो कनाल वाला पार्ट है ना, वो उन्होंने मॉडल में भी कुछ कुछ जगहों पे दिखाया है, इसमें इन्होंने बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ मॉडल किया। इतना नहीं करते बैठते हम लोग, सिर्फ एक पाइप छोड़ दिया तुमने उतना भी तो भी हो जाएगा वो। हम्म, कुछ भी नहीं, वो सिर्फ बना के रखते हैं अपन वहां पर, बाकी कुछ उतना ये नहीं। मॉडल के रेफरेंस के लिए बना के रखना है तुमको, बाकी उतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। कौन सा? वर्चुअल एनवायरनमेंट, नहीं ये है, वो अलग चीज है उनका। फोटोशॉप में उन्होंने वायर फ्रेमिंग का मॉडलिंग किया है उसमें। हाँ, इसमें अगर देखो जरा तो फेक बैच। हम्म, हम्म, ये लोग सब ट्यूटोरियल वाले हैं। अब तक फेवरेट क्या मतलब, क्या बोल रहे हो? मेरे को प्रॉप मॉडलिंग ही ज्यादा अच्छा लगता है ऑर्गेनिक से कंपैरेटिवली। हम्म, वो शुरू करने का कर। इसमें उन्होंने दिए नहीं है, ठीक है, जान दो, फ्लैट भी बनाया तो चलता तुमने इसमें। इसमें देखा था मैंने। ट्यूटोरियल दिया है। हाँ, ये देखो इसमें दिया है उन्होंने। इसमें अगर क्या हुआ ये दिख रहा है, ये अंदर में बस तुमको इतना एक्सट्रूड करना है उसको। हम्म, अरे वो ईयर कनाल का जो पार्ट रहता है ना, उसके लिए उतना। अगर तुम लोग रिग विग तो ऐसा करने नहीं वाले कैरेक्टर को, बट यूजुअली अगर जरूरत पड़ी तो कंट्रोलर्स वगैरह सब सेट करने के लिए, तो इतना पार्ट हो तुमको एडजस्ट करना पड़ेगा। बेसिक फ्लो समझ में आया, आउटलाइन कैसे बनाने का, उसको एक्सट्रूड कैसे करने का। फिर ये वही है, वर्टेक्स को एडजस्ट करो अटैच करके, फिर ये वर्टेक्स को अपने को लुक्स को पूरा एडजस्ट करना पड़ेगा। हम्म, टर्बो स्मूथ में वो बैक फेसेस डिलीट करना पड़ेगा उसके लिए। हम्म, ये जो इसके बीच में पार्ट्स, ये ट्रायंगल्स बने हैं ना, ये वाले डिलीट करने पड़ेंगे तुमको। टेढ़े वाले, इनको डिलीट करके सबको वेल्ड कर लो, प्रॉपर बन जाएगा तुम्हारा।
वेल्ड वगैरह नहीं किया है ना हमने उसको, और तो वो भी चीज रहेगा। टर्बो स्मूथ अभी तुम्हारा प्रॉपर नहीं दिखेगा ये, क्योंकि वर्टेक्स तुमने सिर्फ एक्सट्रूड किया है, ये तुमको पूरे एडजस्ट करने पड़ेंगे। ये जो लूप्स है ना, अभी अगर डायरेक्ट टर्बो स्मूथ डालोगे तुम इस पे, तो ये तुम्हारा प्रॉब्लमेटिक ही दिखेगा। दिख रहा है खींचा हुआ लग रहा है वो। अभी यहाँ का पार्ट ठीक हो गया, यहाँ के पॉलीगॉन्स तुमने डिलीट नहीं किए, वो डिलीट करके एडजस्ट करना पड़ेगा, तो तुम्हारा लुक प्रॉपर आएगा। ठीक है, करके देखो, कुछ प्रॉब्लम आया तो बताओ फिर इसमें। ठीक है? इसी के साथ कौन सा पार्ट? हाँ बोल ना, बोल। हाँ नहीं था तो वही बता, विचार बोल रहे। ब्रिज वाला ही करना है इसको सीधा सीधा। अभी इतना पार्ट बचा वाला पार्ट है ना, इसको पहले इतने पार्ट को एक्सट्रूड करके इसके साथ ब्रिज कर लो। समझो अभी अगर रफली दिखाओ तो ये पार्ट यहाँ पे पूरा बना लो। ठीक है, छोटा बड़ा करके उसको एडजस्ट कर लेना, एंड देन इसको यहाँ पे ब्रिज कर दिया कि फिर ये पार्ट को सिर्फ अंदर एक्सट्रूड कर लो पीछे के फेसेस पकड़ के। हम्म, तो ये तो रहेगा ना, बॉर्डर तो रहेगा ना इस पे। अभी जैसे ये मैंने डिलीट कर दिया, हाँ उसको स्केल डाउन करने का, ये दिखा। अब ये पूरा का पूरा ले लिया मैंने, समझो आ रही है। ये रफली अभी बेसिक दिखा रहा हूँ तुमको। तो बाकी के लूप्स एक बार एडजस्ट कर लिए तो फिर ये ऐसा कवर अप हो जाएगा। आया, एक सेकंड, दिख रहा है? और ये जो लूप बना है तुम्हारा, ये कितना बना, अब ये पूरा मैंने वेल्ड नहीं किया है प्रॉपर, तो ये प्रॉपर नहीं दिखेगा। ये वाला एज जो है ना, इतने इसको सिलेक्ट करो, ये प्रॉपर जब राउंड हो जाएगा, ठीक है, इसके सिर्फ बॉर्डर के एजेस को पकड़ रहा हूं मैं। ठीक है, एंड इनको समझो एक्सट्रूड किया, बस ये इतना एक्सट्रूड करके रखना है तुमको। आया ओवरऑल। अब ये बस गैप्स वाला फीलिंग वही है कि वेल्ड करना है, ब्रीच करना है, उनको एडजस्ट करना है। मॉडल में ऑर्गेनिक में बस वही करते करते इसी के साथ। पहले भी कल पूरा ऑर्गेनिक मॉडल दो मेरे को, फिर मैं टेक्सचरिंग चालू करता हूँ तुम लोगों का। किसी ने हाथ भेजा है, किसी ने पैर भेजा है, किसी ने फेस का मतलब बस। हम्म, नहीं चलो,